सवाल करा है कि त्रिभुज एबीसी में एसी की वैल्यू 8.4 सेंटीमीटर है, बीसी की वैल्यू 14 सेंटीमीटर है, पी हमारा एक पॉइंट है एबी पर इस तरीके से कि सीपी की वैल्यू 11.2 सेंटीमीटर है और जो एसीपी एंगल है वो बी एंगल के बराबर है। तो हमें बताना है कि जो बीपी की लंबाई है वो क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीपी। ठीक है। सो अब देखो ये जो बीपी है, अगर मुझे इसकी लंबाई निकालनी हो कि बीपी की लंबाई क्या है तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमने कहा कि ये है हमारा ए बी सी। ए सी की वैल्यू हमने कहा ये 8.4 है, बी सी की वैल्यू 14 है, पी एक पॉइंट है ए बी पे इस तरीके से कि सी पी, सी पी हमारा कितना है, सी पी, सी पी सी पी सी पी सी पी ये 11.2 है। और जो ए सी पी एंगल है ये एंगल बी के बराबर है, तो इसको अगर थीटा बोलेंगे तो ये एंगल भी मेरा थीटा ही कहलाएगा। ठीक है, क्लियर। एक बात बताओ कि बीपी की लंबाई क्या है मुझे निकालनी है। अब ये बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन है सिमिलैरिटी का, लेकिन सिमिलैरिटी लगाने में ना एग्जाम में कई लोगों की को डिसिमिलैरिटी हो जाती है, मतलब दे मेक मिस्टेक। सो लेट मी टेल यू हाउ टू इंश्योर कि जब डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा दिखे, सिमिलैरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड समझ में ना आए तो क्या करना है। पहले सिमिलैरिटी कैसे है इसको समझते हैं। दो ट्राइंगल्स है मेरे पास, एक ट्राइंगल है मेरे पास ये ए पी सी। इसमें देखो एक एंगल थीटा है और एक एंगल क्या है, पूरा ए। एक ट्राइंगल है ए बी सी, उसमें एक एंगल थीटा है और एक है पूरा एंगल ए। आपको क्या पता है कि सिमिलरिटी में डबल ए सिमिलरिटी नाम की एक चीज होती है कि दो एंगल्स अगर दो डिफरेंट ट्राइंगल्स के इक्वल हो जाएं तो आर दे सिमिलर, तो ट्राइंगल सिमिलर है। अब नोटेशन करेक्ट यूज करना। देखो पहले मैं लिख रहा हूं ट्राइंगल ए, यानी ए वाला एंगल तो ए, फिर मैं लिख रहा हूं सी, सी में थीटा है, फिर क्या बचा पी। ये ट्राइंगल, तो दूसरे ट्राइंगल को जब मैं लिखूंगा तो ए जो कि एंगल बराबर है, फिर थीटा वाला एंगल बी है। देखो यहां सी था थीटा वाला एंगल इस ट्राइंगल में, यहां बी है, ए बी सी। अब आप जब ये लिखोगे कि सिमिलर है, यहां काम आपका बहुत सरल हो जाता है। जब आप राइट नोटेशन लिख लेते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स का कि ए एंगल इसके बराबर है तो ए, सी एंगल बी एंगल के बराबर है, इस वाले ट्राइंगल में जो ए सी पी एंगल है, राइट, वही एंगल यहां ए बी सी है। तो इसलिए नोटेशन का ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में मैं पहले ट्राइंगल में एंगल लिख रहा हूं, पहला स्टेप क्या है, यह आइडेंटिफाई करना कि दो एंगल बराबर है। दूसरा स्टेप क्या है कि सेम ऑर्डर में, करेक्ट ऑर्डर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स को मेंशन करना है ट्राइंगल लिखते समय। जब आपने ये लिख दिया, फिर आप आंख बंद करके ऐसे लिखिए कि ए सी बटा ए बी, जो यहां ए सी है वो वहां ए बी होगा, बराबर होगा यहां पर सीपी बटे बीसी, जो यहां सीपी है वहां बीसी होगा, जो यहां एपी है वो वहां एसी होगा। अब सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। आप कहोगे एसी की वैल्यू हो गई सर 8.4, ए बी की वैल्यू मालूमात है नहीं, कोई बात नहीं, ए बी लिखेंगे। सीपी की वैल्यू क्या मालूमात है, यस 11.2, बीसी की वैल्यू मालूमात है, यस 14। एपी की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, लिख लेते हैं। एसी की वैल्यू पता है क्या, 8.4, यस सब लिख दिया। अब हमें जो निकालना है बीपी, ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा आप ए बी निकाल के ए पी घटा लीजिए, क्योंकि एक ट्राइंगल में ये भुजा ए बी है, दूसरे ट्राइंगल में ये भुजा ए पी है। यहां से दोनों निकल रहे हैं, देखिए आप ध्यान से, अगर मैं ए बी निकालूं यहां से तो ये 14 8 बनेगा। ए बी की वैल्यू बनेगी 8.4 इंटू 0.8, जो कि आप मल्टीप्लाई करके यहां से निकालेंगे तो 8 चौके 32, 8 अट्ठाई 64 और 3 67, 6.72 आ गया ए बी की वैल्यू। यस और नो। अब मुझे निकालना है एपी की वैल्यू। एपी की वैल्यू कैसे निकलेगी, सेम 14 8 112, नहीं नहीं यार ए बी गलत लिख दिया मैंने, 8.4 इंटू, नॉट लाइक दिस इज रॉन्ग, बेसिकली 8.4 अपॉन 0.8 बनेगा, है ना ए बी की वैल्यू। तो जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो 84/8 बनेगा, राइट। सो आई रोट इट रॉन्ग, उसके लिए माफ करिएगा, 10.5 है। एपी की वैल्यू अभी जो 6.72 लिखी थी वो आएगी।
अब इन दोनों का अंतर आप निकाल लो, ये आंसर है बीपी। सो बीपी इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। 10.5 में मुझे 6.72 घटा देना है, ठीक है। कितना आएगा जरा बताओ, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 7 गया 7, 9 में से 6 गया 3, 3.78। आंसर क्या है? सी। ठीक है, अच्छा सवाल है, सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। सिमिलरिटी का क्वेश्चन कैसे लगाना है, क्योंकि जब सेम ट्राइंगल, देखो सेम ट्राइंगल के भीतर अगर दूसरा ट्राइंगल होता है और वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, सो कई बार चैलेंजिंग हो जाता है उसको समझना, क्योंकि एंगल, देखो ये केस बहुत आसान है। अगर मैं आपको यहां पर ऐसा बोल देता कि एक ट्राइंगल है मेरे पास और एक ऐसी लाइन है जो इसके पैरेलल है, तो यहां क्या होता है ना कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है, ये इसके करस्पॉन्डिंग है। बट जैसे यहां पर केस पलटा, देखा आपने कि ये थीटा है तो ये थीटा बन गया, राइट। सो थिंग्स बिकम्स लिटिल क्लमजी, थोड़ा मुश्किल हो जाती हैं चीजें। तो आप पहले नोटेशन सही यूज करिए, नोटेशन सही यूज करोगे तो सब फटाफट होगा, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी आपको।